कजाकिस्तान या कहें अलमाटी आने का जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर और अक्टूबर। 1972 में बना हुआ है। नीचे था टेम्परेचर 12 डिग्री और यहाँ पर है 8 डिग्री सेल्सियस। भाई लोग बहुत देर से बैठे थे हमारे अंदर, कह रहे हैं जगह तो अच्छी है लेकिन सर्विस पुअर है। अपने से वो काम हो ही नहीं पाता कि मैं ज़बरदस्ती शेप हो जाऊँ या कुछ ज़बरदस्ती का। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कजाकिस्तान की जो है वो है मुस्लिम। कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक खूबसूरत देश और दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री। आजकल भारतीयों के बीच ये डेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि कजाकिस्तान ने भारतीयों के लिए सन 2022 से कर दिया है वीज़ा फ्री, यानी कि आप सिर्फ एयर टिकट लेके आ सकते हैं कजाकिस्तान। और इस वक्त हम हैं कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी में और इस बार हम घूमने वाले हैं अलमाटी कजाकिस्तान को। और इस ट्रिप में मेरे साथ हैं मेरे कुछ प्यारे बड़े भाई। सबसे पहले राजीव गुप्ता जी, राजीव साहब, गर्ग साहब, मेरा प्यारा छोटा भाई गगन जो अकेला मेरे से छोटा, बाकी सारे भाई बड़े हैं। पाजी देखो कितना स्मार्ट लग रहे हैं। परविंदर पाजी, योगेश भैया मेरे बड़े अजीज भाई हैं, बड़े भाई हैं। और राहुल भाई हमारे हीरो। राम राम भाइयों। तो भाई हम 7 लोग इस ट्रिप में हैं और बहुत मज़े करने वाले हैं। फ़िलहाल हम खड़े हैं मेडाऊ पे, जो यहाँ का एक हॉट स्पॉट है कजाकिस्तान अलमाती का। ये है स्केटिंग रिंग और बहुत बड़ा स्केटिंग रिंग है ये, लेकिन अभी है बंद ये, क्योंकि ये विंटर में खुलता है। वैसे तो ये पूरा साल से ही ओपन रहता है, लेकिन पता नहीं किसी वजह से बंद है, तो हम इसके अंदर तो नहीं जा पा रहे। और भाई हम जा रहे हैं शंबुलक, जो कि कजाकिस्तान और अलमाटी का सबसे हॉट स्पॉट है। हम जाएंगे ऊपर। चले भाई लोगों, चलो भाई। यहाँ हम आए हैं बाय टैक्सी और हमारे साथ हैं नूरिया। नूरिया इज़ आवर गाइड, जो कि हमें लेके आई हैं फॉर टुडे। नूरिया कजाक से ही हैं और अलमाटी में ही रहती हैं। तो भाई हम जा रहे हैं ऊपर घूमने और जो भी बातें हमें बताएंगी वो नूरिया बताएंगी। तो पता है ना भाई, अगर कुछ भी गलत हो तो किसे पकड़ना है, नूरिया को। भाई हमारे पास है 2 गाड़ियाँ और हम जा रहे हैं अब इस गाड़ी में, उसमें जगह नहीं थी। ये भी साहब हमारे ड्राइवर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अभी एक सीन हुआ था, मेरी रह गई थी जैकेट किसी कार पे और हम गए पूछने, तो वो शॉपकीपर को जैकेट दे गए थे। तो इससे पता लगता है कि कंट्री के लोग ईमानदार हैं। तो भाई मेडाऊ के बाद हम आए हैं शंबुलक जाने के लिए। शंबुलक एक यहाँ का बहुत ही हॉट स्पॉट है और वहाँ जाने के लिए चाहिए होती है टिकट्स, और टिकट के प्राइसेस हैं ये। तो बेसिकली जो राउंड ट्रिप गोंडोला का प्राइस है वो है 4500 टिंगे। टिंगे जो है वो है कजाकिस्तान की करेंसी और एक टिंगे लगभग मतलब भारत का 1 रुपया लगभग 5 टिंगे के बराबर होता है। और टाइमिंग्स हैं ये 9 से 18 कुछ लिखा हुआ है एक्चुअली कजाक लैंग्वेज में। तो आप भाई 9 से 5 ही समझ के आएँ, शाम को कभी भी आ रहे हैं। तो ये हैं टाइमिंग्स और ये हैं टिकट प्राइसेस। कजाकिस्तान या कहें अलमाटी आने का जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर और अक्टूबर, और ये है जो वो है अक्टूबर 2023। और यहाँ पर जो शंबुलक वगैरह का एरिया है वहाँ पर हो गई है ठंड, मतलब आपको जैकेट चाहिए होगी तो आप जैकेट लेके आएँ। अरे हमारी टीम फुल मस्ती में। तो भाई हमारी जो टिकट है वो है 5000 टेंगे की। तो भाई कजाक टेंगे कहा करते हैं, KZT कोड है। और भाई 5000 मतलब आप 5000 समझ के चलना, 1000 भारतीय रुपए। समय जो है इस वक्त हुआ है 2:45 दोपहर के और टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पर पूरी ठंड है। सब लोगों ने जैकेट वगैरह पहनी हुई है। और जो समय में फ़र्क है वो फ़र्क है सिर्फ आधे घंटे का, मतलब आधा घंटा कजाकिस्तान अलमाती आगे है इंडिया से, यानी कि इंडिया में इस वक्त बजे होंगे लगभग दोपहर के 2:15। जाने वाले हैं गोंडोला में। भाई ये है गोंडोला राइड। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और इसके बाद यहाँ पर पड़ जाती है बर्फ़, मतलब कि लगभग 1 नवंबर के आसपास बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है कजाकिस्तान अलमाती में।
आज है संडे का दिन और नीचे गाड़ियाँ देखो कितनी खड़ी हैं। इसका मतलब ये एक बहुत ही फेमस स्पॉट है अलमाती कजाकिस्तान का। और ये है भाई वो स्केटिंग प्लेस मेडाउ जो हम नहीं देख पाए थे, 1972 में बना हुआ है। तो भाई ये है एक बहुत ही फेमस स्पॉट अलमाती कजाकिस्तान का। नीचे था टेम्परेचर 12 डिग्री और यहाँ पर है 8 डिग्री सेल्सियस और हम हैं अभी 2260 मीटर की ऊंचाई पे। और ये है फर्स्ट स्पॉट। यहाँ पर हैं 3 स्पॉट, एक ये, फिर सेकंड जो है 2860 मीटर की ऊंचाई पे और फिर है 3200 मीटर, मतलब अबव सी लेवल होता है ये ऊंचाई का मतलब। तो ये है, अभी हम हैं फर्स्ट वाले पे और यहाँ से फिर जो ऊपर ज़्यादा जाता है वो जाते हैं स्कीइंग करने लोग और ऊपर हम जा सकते हैं। देखते हैं जाएंगे या नहीं, क्या सलाह रहती है सब भाइयों की। और जो गोंडोला जा रहा है ऊपर की तरफ वो है ओपन। भाई ये बहुत ही एक हैपनिंग जगह है यार। और अभी हम हैं यहाँ बिग शेफ्स कैफ़े के पास और ये देखो बहुत ही एक हैपनिंग सा माहौल है। ये आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह ये रेस्टोरेंट, अंदर चल के भी देखते हैं। और ये है भाई अंदर का सीन जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और है बहुत ज़्यादा हैपनिंग। हाँ जी, कितना दी लगी जगह? जगह अच्छी है पर सर्विस बड़ी पुअर है, कोई सामने कुछ नहीं आया। सर्विस नहीं कर रहे हैं। भाई लोग बहुत देर से बैठे थे हमारे अंदर, कह रहे हैं जगह तो अच्छी है लेकिन सर्विस पुअर है। तो यार बिग शेफ़ कैफ़े वालों अपनी सर्विस सुधारो थोड़ी। नो मैटर, अगर आपको फूड का एक ऑप्शन पसंद नहीं आया तो खाने के बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और भाई ये है गेट जो कि है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए गोंडोला, और ये ओपन वाला है। और टाइमिंग्स जो है ना वो यहाँ की 9:30 टू 19:30 है। इट मीन्स जो नीचे टाइमिंग्स लिखी थी वो अलग अलग लेवल पे जाने की अलग अलग टाइमिंग्स होंगी, क्योंकि कजाक में लिखा था तो फिर पता नहीं लग रहा था। अच्छा ये जो है ये वाला एक लेवल इसके ऊपर और उसके ऊपर भी जाएगा और ये किसी और जगह पे ऊपर जाता है, शायद वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होंगे रेस्टोरेंट स्पॉट्स वगैरह। भैया आए थे ऊपर से, मैंने पूछ लिया कि क्या है, तो ऊपर जस्ट स्नो है ऐसे और कोई ऐसा स्पॉट नहीं है ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच भाई। शैम्बुलक की अगर स्पेलिंग समझ ना आए तो ये है शैम्बुलक, जो नेम हम बार बार ले रहे हैं। और भाई ये है एक एरिया जहाँ लोग जा रहे हैं पैदल ऊपर। जब बर्फ़ पड़ी होती है तो यहाँ पर लोग स्कीइंग करते हैं, जिनको नहीं आती वो यहाँ पर लो लेवल पे कर लेते हैं और जिनको स्कीइंग आती है वो फिर जाते हैं ऊपर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये शैम्बुलक और रिकमेंडेड है जब भी आप आ रहे हैं अलमाटी में। और कैसे आए हम अलमाटी कजाकिस्तान जान लेते हैं। हमने ली थी फ़्लाइट दिल्ली से एयर अस्ताना की और जिसने हमें 3.25 घंटे में पहुंचा दिया था। टिकट लगी बाकी लोगों की 32,000 रुपया राउंड ट्रिप और मेरी लगी 40,000 रुपया राउंड टिकट, क्योंकि मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे टिकट बुक कराई थी। बहुत सस्ती टिकट्स भी मिलती हैं कभी कभी, लेकिन वो किसी दूसरी सिटी में लेके जाती हैं, अलमाती डायरेक्ट नहीं आती। लेकिन हम आए थे डायरेक्ट अलमाती, 3.25 घंटे में हमें फ़्लाइट ने पहुंचा दिया था। यहाँ पर वीज़ा फ्री है, वीज़ा हमारा नहीं लगा, सिर्फ हमने टिकट ली और हम पहुँच गए अलमाती। हमारे से कोई भी क्वेश्चन इंडियन इमिग्रेशन, इंडियन कस्टम्स और इंडियन चेक इन में नहीं किए गए, ना ही हमसे कोई क्वेश्चन किया गया। अलमाती आकर इमिग्रेशन द्वारा हमें डायरेक्ट बाहर आने दिया गया और वहाँ से हमने किया एक बंगलो बुक और उस बंगलो तक हमें लेके आ गई हमारी एक प्राइवेट कार। तो हम रास्ते में आए प्राइवेट कार से। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं अलमाती में और रहें सिटी सेंटर में, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप अलमाती या कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हैं तो कोशिश करें कि सिटी सेंटर में रुकें। सिटी सेंटर में रुकने का फ़ायदा होता है कि एयरपोर्ट से आप आ सकते हैं जल्दी। और ज़्यादातर जैसे यूरोप अगर आप जा रहे हैं तो यूरोप में तो सिटी सेंटर के आसपास ही सब कुछ देखने को होता है और सिटी सेंटर से आपको ट्रांसपोर्टेशन भी आराम से मिल जाती है। तो भाई हम पहुंच गए थे बंगलों में और आज हम निकले हैं घूमने फिरने। भाई हम जाने लगे हैं वापस और ये टिकट संभाल के रखनी है जब भी आप आएँ, क्योंकि इसी से आप रिटर्न जा पाएंगे।
भाई बहुत से दोस्तों को आजकल थोड़ी कंप्लेंट है कि यार एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा वीडियो में। यार देखो अभी ना मैं अकेला हूँ इस गोंडोला में और 4 लड़कियाँ हैं, लेकिन अपने से वो काम हो ही नहीं पाता कि मैं ज़बरदस्ती शेप हो जाऊँ या कुछ ज़बरदस्ती का मतलब कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करूँ। ट्रैवलिंग मंत्रा का जो उद्देश्य था वो था कि इंफॉर्मेशन दे सकें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, तो वो ही मैं कर पाता हूँ। ज़बरदस्ती मुझसे हो नहीं पाता यार, सॉरी उसके लिए। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कजाकिस्तान की जो है वो है मुस्लिम। 70% के लगभग शायद यहाँ मुस्लिम है और बाकी 30% है क्रिश्चियन। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हैं कजाक और रशियन, और यहाँ के लोग बहुत ही पसंद करते हैं टूरिस्ट को। ऐसे ही हमारे साथ ये 2 लड़कियाँ हैं जिन्होंने सारे टूरिस्ट को हेलो की, हाय की। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Zarina. Zarina My and name is Diana. Diana. Yeah. Diana. Yes. And you love tourists. I said that you Yeah. people are love tourists. You are saying hi to everybody. Okay. The tourists. Hi. Hi. Hello. So ये भाई सबको हेलो हाय करी थी, हम सबको भी किया, ये ऊपर भी मिली थी और इन्होंने बोला कि वी लव इंडिया। तो मैंने कहा अच्छा भाई इंडिया की बात है तो। Okay. India is so wonderful country. We love India. Yeah. Biz India'nı жақсы Yeah, көреміз. biz жақсы көреміз. Yeah, we love Kazakhstan. Okay, thank you. Thank you Kazakhstan. थैंक यू। तो भाई अब हमारा काफ़िला जाने लगा है किसी और जगह पे। ये भी हंस रहे हैं वीडियो वगैरह के चक्कर में। लेट्स गो। तो भाई हम आए हैं अभी इस प्लेस पे जो कि बताएंगे हमें नूरिया। नूरिया, व्हाट इज़ दिस प्लेस? This place is the most luxurious place in Almaty, Kazakhstan, Villa del Fiore. It is a building for most tasty, delicious, luxurious places, restaurants. So you can find any restaurant for any wallet. Oh. Even luxurious restaurants you can find for cheaper wallets, you know? Uh-huh. Yeah, that's why I think that you will love it. Absolutely. It's gorgeous place. First of all, it's so gorgeous. थैंक यू। तो फूड आना स्टार्ट हो गया है और सबसे पहले आई हैं सैलड्स वगैरह, क्योंकि हमारे राजीव भैया हैं जो वो हैं वेजिटेरियन और लोगों को बहुत जानना होता है कि वेजिटेरियन फूड के ऑप्शन क्या हैं। तो अभी तो सैलड आई है और ये एक जॉर्जियन रेस्टोरेंट है। कल हम जाएंगे शायद कजाक रेस्टोरेंट में जो कि होगा यहाँ का ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। और ये एक नॉन वेज प्लेटर।